Now second colligative property, boiling point elevation. You know that boiling point. Boiling point means boiling point of a liquid is the temperature at which its vapor pressure equal the applied pressure. Suppose for liquid in open container the applied pressure is atmospheric pressure. अगर हम किसी लिक्विड को ओपन कंटेनर के अंदर बॉईल कर रहे हैं तो जिसके ऊपर जो प्रेशर होगा वो किसके इक्वल टू होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के. It has been found that the boiling point of a solvent is elevated by dissolving a non-volatile solute into. अब ये ऑब्जर्व होता है कि बॉइलिंग पॉइंट किसी भी सॉल्यूशन का, सॉल्वेंट का अगर हम उसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो क्या होगा, एलिवेटेड होगा. Thus the solution containing non-volatile solute boil at temperature higher than the boiling point of pure solvent. इसके अंदर अगर हमने कोई सॉल्वेंट मिक्स कर दिया तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा. दैट मीन्स T0V इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट एंड TV क्या है, सॉल्यूशन का. देन TV इज ग्रेटर देन T0V. T0V क्या है आपका, प्योर सॉल्वेंट का, और TV क्या है आपका, आफ्टर मिक्सिंग का, दैट मीन सॉल्यूशन का. द डिफरेंस, अब दोनों का डिफरेंस अगर हमको फाइंड करना है तो डिफरेंस के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डेल्टा TV इक्वल टू TV माइनस T0V. ये क्या हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस. अब यहाँ पे एक ग्राफ आपको दिख रहा है वेपर प्रेशर लोअरिंग का, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का. द अंडरस्टैंड द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, लेट अस कंपेयर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. यहाँ पे आप कंपेयर करके देखो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट का. तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है एज अ कंपेरिजन ऑफ प्योर सॉल्वेंट का. तो ये क्या था आपका एक ग्राफ का जो आपको शो ऑफ कर रहा है कि जो TV है वो कैसे इंक्रीज होता है. ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे एक डेरिवेशन है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट. तो डेल्टा TV is directly proportional to the M. M क्या है आपका, मोललिटी. That means boiling point elevation is directly proportional to the molality of the solution. अब आपको पता है प्रोपोर्शनल का साइन जब हम निकालते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन मतलब कौन सा साइन, ये जो साइन है ये प्रोपोर्शनल का साइन है. जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करते हैं तो क्या हो जाता है, हम एक कांस्टेंट लगाते हैं, और यहाँ पे कांस्टेंट हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, KV. KV क्या है आपका, एक कांस्टेंट है. इसको हम क्या कह रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट है. कांस्टेंट का साइन यूज़ किया, दैट मीन्स क्या हो गया, ये डेल्टा TV इक्वल टू KV इंटू M. ये M क्या है आपका, मोललिटी ऑफ अ सॉल्यूशन. KB क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन के लिए. मोलर एलिवेशन कांस्टेंट पर M इक्वल टू अगर 1 है तो क्या हो जाएगा, ये डेल्टा TV इक्वल टू KB. अगर यूनिट ऑफ KB हम फाइंड करें तो KB इक्वल टू डेल्टा TV M. डेल्टा T दैट मीन्स क्या आ गया आपका K. M मीन्स क्या हो गया आपका, K मीन्स केल्विन अपॉन मोललिटी के लिए मोल Kg माइनस 1, दैट मीन्स क्या हो गया Kg मोल इनवर्स. ओके, तो ये क्या थी इसकी यूनिट. We are dealing with the system whose temperature is not constant. हम एक ऐसे सिस्टम से कांटेक्ट कर रहे हैं या डील कर रहे हैं जिसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं है. Therefore we cannot express the concentration of solution is molarity with change with temperature. Where molality of a temperature independent, therefore the concentration of solute is expressed as mole per kg. इसको भी हम मोलर मास से अगर जोड़ेंगे तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट, फार्मूला आपका सेम है जैसे कि हमने उसमें पीछे निकाला था वेपर प्रेशर के लिए. क्या है आपका W1 G ऑफ सॉल्वेंट W2 अपॉन M2. तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गया, W1 इक्वल टू W1 अपॉन 1000 ग्राम. हाँ, तो फाइनल हमारा फार्मूला जो हमको मिलेगा मोललिटी के लिए वो क्या मिलेगा, W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन 1000. इसको हम रीअरेंज करेंगे तो हमको मिलेगा M इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाई W2 M2 इंटू W1. सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू तो डेल्टा TV इक्वल टू KV 1000 W2 अपॉन M2 या हैंस M2 इक्वल टू 1000 KV इंटू W2 अपॉन डेल्टा TV मल्टीप्लाई बाय W1. इससे आप क्या निकाल सकते हो, किसी भी सॉल्यूशन के लिए मोललिटी. नॉर्मली आपको ये फॉर्मूले की क्या आ सकते हैं, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. तो ये सारे फॉर्मूले आपको फाइनल सॉल्यूशन के लिए सॉल्व करने के लिए नहीं आएंगे, आपको फॉर्मूले यूज़ करके क्या निकालना है, आपको जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करना है.